का थ्योरम बॉन्डेज गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग कल एक थ्योरम पढ़े थे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके बाद एक स्टेटमेंट भी लिखाए थे जिसका नाम था बॉन्डेज थ्योरम। बॉन्डेज थ्योरम का स्टेटमेंट था कि कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। इसके बाद एक आएगा मोस्टेड थ्योरम, इसके बाद आएगा आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, समझ रहे हैं। इसके बाद बॉन्डनेस तो हो गया ना यहाँ पे, और वेल्जेनो थ्योरम। तो इस तरह का चीज़ सब आएगा, सब पे थोड़ा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं स्टेटमेंट पे। जैसे कि हम अभी कल बॉन्डनेस थ्योरम लिखाए थे लास्ट में ना, हाँ। तो कोई फंक्शन इफ लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए बी एंड a function fx which is continuous in closed interval a b then fx is bounded। थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना होगा स्टेटमेंट सजा करके, समझ रहे बात को। लेट fx be a function which is continuous in closed interval a b then fx is bounded in their interval, स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद मोस्टेड थ्योरम आएगा। मोस्टेड थ्योरम का स्टेटमेंट होगा लेट fx be a function which is continuous in closed interval a b then fx attains in their interval at least one in their interval। कहने का मतलब कि कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, समझ रहे हैं बात को, तो वो अपने बॉन्ड को अटेंस करेगा। बॉन्ड मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आएगा बोल्जिनो थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 7 पेपर में इसका यूज होता है। कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस है और एफ ए एंड एफ बी हैज अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब एक बार पॉजिटिव तो दूसरे बार नेगेटिव, और पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। देन एफ एक्स वेनिसेज एट लीस्ट वन पॉइंट इन देयर इंटरवल। कहने का मतलब कि दो यदि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है तो एक बार तो वैनिश करेगा, मतलब जीरो जरूर होगा, समझ रहे हैं। और इसी तरह से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होगा कि कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी में, और इसके बाद एफ ए एंड एफ बी आर नॉट इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस सच दैट एफ सी इज इक्वल टू के वेयर के पॉजिटिव नंबर इन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि सिमिलर टू वाई एक्सिस। बाकी इस तरह से सारा स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आइए लोग शुरू करते हैं बाउंडेज थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम नंबर कितना होगा बोलिए तो, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बाउंडनेस। स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखिए स्टेटमेंट लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन which is continuous in closed interval a b then f x is bounded their interval। बात को समझे, वही वाला चीज़, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। कौन सी बड़ी बात हो गई, वो एवरी फंक्शन का नाम हम एफ एक्स दे दिए, और वो जो फंक्शन है उसके लिए कुछ इंटरवल होगा ना, इंटरवल ए बी दे दिए। और जब इंटरवल ए बी दे दिए तो क्या लिखे थे, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बॉन्डेड। तो यहाँ भी तो वही चीज़ लिखे, ए बी देन एफ एक्स इज बॉन्डेड इन देयर इंटरवल। हाँ कोई दिक्कत, इन देयर इंटरवल कोई दिक्कत।
चलिए आइए प्रूफ करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कंप्लीट करना ही है। स्टेटमेंट कल जितना भी हम लिखाएंगे स्टेटमेंट आने के साथ पूछेंगे पहले, और इसके बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रूफ। अभी लिखा दिए स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट हमसे पूछेंगे। गिवन f(x) be a function which is continuous in closed interval ab. We have to show that f(x) is bounded in closed interval ab. बात समझ गए होंगे। f(x) कंटिन्यूअस है ab में, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में क्या है, f(x) इज बाउंडेड इन देयर। प्रूफ करना है इस बात को, कोई दिक्कत। अब देखिए let us divide the interval AB in infinite number of sub interval by partitioning points is equal to x0 is greater equal to x1 is greater equal to dot 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 x r minus 1 x r dot 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 x n minus 1 x n is equal to b। अभी फिगर बना देते हैं, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा थ्योरम, वरना टाइम तो बहुत लग जाएगा और फिर कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम तक ठहर भी नहीं पाएगा दिमाग में, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, लेट अस डिवाइड द इंटरवल। इंटरवल किस इंटरवल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ए बी इंटरवल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे लिखे हैं इन इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। छोटा छोटा इंटरवल, एक बड़ा इंटरवल है ना ए बी, इस बड़े इंटरवल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एन छोटे छोटे सब इंटरवल में, छोटे छोटे टुकड़े में। तो जो टुकड़ा है वो बाय पार्टीशनिंग पॉइंट्स, वो किस किस पॉइंट्स के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बाय पार्टीशनिंग पॉइंट ए इज इक्वल टू x0। फर्स्ट पॉइंट यही है, देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो देखिए x1 है ना। और दूसरा पॉइंट जो है x1 के बाद जो भी रहा होगा वो x2 रहा होगा या नहीं, वो x2 दे दिए यहाँ पर x2। इसी तरह ये बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ चला गया, xr-1 और xr पे चला गया।
फिर ये बढ़ते 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 एक्स एन पे चला गया, एक्स एन माइनस 1 पे चला गया, देखिए, और फाइनली कहाँ पहुँच गया, एक्स एन पर। वो एक्स एन किसके बराबर है, बी के बराबर है। क्या है उसके बाद हाँ, ओ अच्छा, वो आप मेजर नहीं करें, यही हम यहाँ से लेकर के आपके रियल एनालिसिस में जो 42 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रियल एनालिसिस जो पढ़ाएंगे और बाकी सारा चीज़ जो लेंगे, सारा आर लेंगे बीच का कोई पॉइंट और एन लेंगे फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि अल्फ़ाबेट में आर बाद में एन बाद में, आर आपको समझना है, इस आर के जगह आप कोई वैल्यू रख दीजिए तो 1 रख दीजिए, देखिए ये पॉइंट हो जाएगा और ये 1 हो गया, ये वाला इंटरवल हो गया, ये फिर इसका 2 रखिए तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, आर के जगह 2 रखना है, यहाँ ये इंटरवल ये हो जाएगा कि नहीं, आर के जगह 3 रखना है, ये हो जाएगा कि नहीं, ये एक जनरल लिए वेयर आर के जगह हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्या दिक्कत, अच्छा, साथ में स्पीड लिखिएगा तब कम दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। तो लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बाय पार्टीशनिंग पॉइंट, यहाँ तक में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हमको सब इंटरवल मिलेगा ना, छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा ना, हाँ, हियर वी हैव हमारे पास है AX1 एक सब इंटरवल, ये दूसरा X1 X2, तीसरा X2 X3 डॉट 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 आर्मा XR माइनस 1 XR डॉट 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 XN माइनस 1 R finite and सब intervals of AB। ये बात को समझे कि नहीं, ये जितना भी सब इंटरवल है ये n फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल है कि नहीं, और ये सारा सब इंटरवल जो हुआ है ना, तब हाथी को सड़क पे घुमाएगा और बाप कहने आएगा कि घर में रहने की जगह नहीं है, अब बाप रंगदारी मांगने आता है। AX1 ये सारा सब इंटरवल हो गया। अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ ये कंटिन्यूअस था या नहीं था, अच्छा, जब टुकड़ा किए तो वो भी कंटिन्यूअस रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये बोर्ड जो है ए से बी है ना, बोर्ड को n फाइनाइट नंबर ऑफ 10 भाग में बांट दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा में, तो छोटा छोटा, हाँ, छोटा छोटा वाला आपस में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। सिंस AB is continuous, therefore each sub interval is also continuous। चलिए, since fx is continuous in closed interval AB, hence fx must be continuous in each सब इंटरवल। अब वो सब इंटरवल का नेमिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। XR माइनस 1 XR, where R is equal to 1 2 3 डॉट 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 n। अब ये वाला आपका मतलब समझिएगा ध्यान से, विकास का आज हालत खराब चल रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा। ये तो पार्ट 1 में भी पढ़ाए थे, एक थ्योरम गलती से पार्ट 1 में है, पार्ट 2 का
लैंग्वेज समझ नहीं आएगा तो दिमाग में सेट, थोड़ा सा कलम को याद कराना होगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया हुआ है, लिख दिए गिवन एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज वी हैव टू शो डेट एफ एक्स इज क्या बॉन्डेड। सेकेंड लाइन क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंटरवल ए बी उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, बांट रहे हैं। लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी इन एन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। क्लियर है। अच्छा वो जो एन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है अपने मन से तो नहीं ना कट जाएगा, कोई पॉइंट से ना कटेगा, बाय पार्टीशनिंग पॉइंट, जो जो पॉइंट है लिख दीजिए, कोई दिक्कत। क्लियर है। बाय पार्टीशनिंग पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट ये, इससे ये बड़ा नहीं होता है पॉइंट, आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं बड़ा होता है ना। मान लीजिए उसी पॉइंट पे रह जाएगा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ से वहाँ तक इंटरवल तैयार हो गया, वो पॉइंट तक तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिगर तो बना सकते हैं, फिगर बन गया। क्लियर है बात इसमें। इसके बाद हम जो फिगर बना तो छोटा छोटा इंटरवल मिलेगा कि नहीं। हियर वी हैव, छोटा छोटा इंटरवल को फिगर से देख के लिख दीजिए आर फाइनाइट एन सब इंटरवल, यानी कि आर एन फाइनाइट अच्छा लग रहा है, एन फाइनाइट सब इंटरवल्स। एन फाइनाइट, 10 थोड़ा था तो 10 कह देते, तो एन फाइनाइट सब इंटरवल्स ऑफ ए बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा अब ये बताइए, जब बड़ा वाला इंटरवल में एफ एक्स कंटिन्यूअस था तो छोटे वाले में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, सब इंटरवल में। तो वही लिखिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, हैंस एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ईच इंटरवल सब इंटरवल। ये कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग आते हैं ऊपर, हाँ नीचे रहने देंगे। चलिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू पॉइंट्स या नंबर in the same sub interval such that modulus of f alpha minus f beta less than epsilon। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेम सब इंटरवल, अल्फा और बीटा दो पॉइंट ले रहे हैं। ये भी बताइए, ये एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, हाँ? तो ये नंबरिंग होता है, एक्स एक्सिस पे नंबरिंग ना होता है। पॉइंट भी कह दिए आप जो लेना चाहें। ये समझिएगा, वो जो आपका सब इंटरवल था वो सब इंटरवल आपका यही था। देखिए तो एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, जनरलाइज सब इंटरवल यही था ना। ये जनरलाइज सब इंटरवल जो आप देख रहे हैं, ये जनरलाइज सब इंटरवल में कोई भी सब इंटरवल आप तैयार कर सकते हैं आर के जगह वैल्यू देके। अल्फा और बीटा जो ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कहाँ है, एक ही इंटरवल में है। अल्फा और बीटा किसी एक ही इंटरवल में है, अल्फा और बीटा एक ही इंटरवल में है, इन द सेम सब इंटरवल। सेम मतलब एक, ये नहीं कि ये इस इंटरवल में अल्फा हो गया और इस इंटरवल में बीटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस इंटरवल में अल्फा हो गया, इस इंटरवल में बीटा हो गया, वैसा नहीं होगा। अल्फा और बीटा जो पॉइंट लिए हैं वो कहाँ लिए हैं, देखिए या तो इसमें लिए हैं या तो इसमें लिए हैं, दोनों, या तो इसमें लिए हैं या तो इसमें लिए हैं या तो इसमें लिए हैं, मतलब एक ही इंटरवल में लिए हैं, यानी कि सेम इंटरवल में लिए हैं। बात समझ में आया। इस प्रकार से लिए हैं कि एफ अल्फा माइनस एफ बीटा के बीच का डिफरेंस कितना हो, एप्सिलॉन हो। देखिए एफ अल्फा क्या है, वो जो फंक्शन है वो तो इस तरह का फंक्शन एफ एक्स है, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये अल्फा है, एफ अल्फा ये न होगा, एफ अल्फा ये होगा कि नहीं,
एफ बीटा क्या होगा, ये होगा। हम क्या लिखे हैं, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, मतलब ये वाला माइनस ये वाला लेस देन इप्सिलॉन। कोई नई बात लिखे हैं क्या? ये वाला डिस्टेंस मतलब ये देखिएगा, ये चीज इप्सिलॉन, समझ गए? एफ अल्फा पूरा माइनस एफ बीटा, तो इतना माइनस कर देंगे तो इतने वाला चीज बचेगा, वैल्यू एप्सिलॉन, यही ना होगा। बात को समझे? क्लियर सी बात है, समझ में आया बात? यानी कि सेम सब इंटरवल में रहता है यदि पॉइंट, तो दोनों का फंक्शनल लगा के जब माइनस करते हैं और मॉड लगाते हैं तो लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं? याद रखिएगा, अभी तुरंत यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नीचे नहीं लिखे हैं? अच्छा ठीक। चलें अब। नाउ टेकिंग फर्स्ट इंटरवल, बोलिए क्या है? ए x1। चलिए, लेट x बिलोंग्स टू a x1 b a x1। फर्स्ट ही इंटरवल लेके अब इस पे आगे बढ़ रहे हैं। x बिलोंग्स टू a x1 b एनी नंबर। यहाँ ट्रिक काम करेगा ना। वी में राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जल्दी से यहाँ पहुँचिए, मिटा लें, नीचे मिटा लें। हो गया विकास? ऊपर फटाक से लिखिए। जो अभी टेक्निक बताएंगे एग्जाम में यही टेक्निक काम आएगा, वरना भूल जाइएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। नंबर लिखे ना वो? हाँ, पॉइंट्स या नंबर ऑब्लिक देके लिखे हैं, आप जो समझें, आप जो लिखना चाहें, दोनों एक वही ना। नीचे बी एनी नंबर, बी एनी नंबर या बी एनी पॉइंट्स दीजिए, बी एनी पॉइंट्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी एनी पॉइंट, बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई बात नहीं। हाँ, आइए यहाँ ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। याद रखिएगा अभी जितना सा बात बोलेंगे, राइट वाले चीज को पुट करना है लास्ट में, बगल में लिख दें लास्ट में। इधर वाले को माइनस करना है और फिर प्लस करना है विथ फंक्शन, विथ फंक्शन। क्लियर? चलिए, वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस, यहाँ देखिए क्या है, ए माइनस करेंगे विथ फंक्शन और फिर प्लस करेंगे विथ फंक्शन। ये क्या हुआ? तो हम लोग क्या देखें कि जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको माइनस और प्लस करेंगे विथ फंक्शन। देखिए लेफ्ट साइड क्या है, ए है, माइनस किए और प्लस किए विथ फंक्शन, माइनस कर दिए प्लस कर दिए, वही रिजल्ट एक्स रह गया कि नहीं? चलिए, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए। क्या किए दोनों साइड? कोई दिक्कत? ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो लेस देन इक्वल टू नहीं, एफ एक्स माइनस एफ ए
मॉड प्लस मॉड एफ ए सिंस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अलग अलग किए, दो पार्ट में बांट दिए चीजें। ये पूरे को x और इसको y मान लिए, तो इसके जगह पे ये इक्वल टू को लेस देन इक्वल में चेंज किए। नहीं समझ रहे हैं? चेंज हुआ तो मतलब कैसे चेंज हुआ? अरे बाबा, अलग अलग ये कैसे हुआ? x प्लस वाई का मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू होता है कि नहीं? हाँ तो वही चीज़ तो की है। ये पूरा का पूरा चीज़, एक चीज़ ये और एक चीज़ ये, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे अलग अलग की मॉड में। आया बात समझ में? नहीं, कौन बड़ी बात है इसमें? भाई वहाँ जो चेंज किया ये रहने दीजिए। हाँ इसके जगह पर हम ये लिख दिए। मतलब वो ठीक है, हाँ। वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इनइक्वालिटी जो चेंज की है, अच्छा इनइक्वलिटी, हाँ वो क्या? इसको भूल जाइए ना आप। हाँ भूल गए। इसके जगह ये लिखिएगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। समझ गए? बात समझ गए? आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है? आप पूरे नहीं डालिए। नहीं नहीं पूरे नहीं पता है, पूरे नहीं बिठा देंगे। आप समझ में आएगा कि देखिए तो x माइनस एफ ए, स्टेप बढ़ा देते हैं एफ ए। आप समझ में आया? इसके जगह ये लिख सकते हैं। अरे नहीं समझ में आया? x ये पूरे को मान लीजिए, y इस पूरे को मान लीजिए लेस देन इक्वल टू। हाँ समझ गए। आ गया समझ में? अब ये वाला लाइन मिटा दें इसको, ये वाला, और अभी देखिएगा वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स, ये चीज़ अब ना लिख करके ये चीज़ डायरेक्ट लिख देंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस। बोलिए क्लियर है ना? इसको बीच से दोनों इक्वल है, बीच से इसको स्किप कर दिए। ठीक, नहीं समझे तो ऐसे समझिए, x इज इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो लिख सकते हैं ऐसा। वही बात यहाँ यूज़ किए। देखिए पहले भी वही बात लिखे थे ना जो अभी लिखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है। गर्मी तो बहुत लग रहा है। तब अब क्या किया जाए? हमको भगवान का उपाधि सिर्फ मिला हुआ है, बाकी काम हाथ में कुछ मिला ही नहीं है। अब समझना होगा थोड़ा बगल में आके, फिर यहाँ तक लिखिए फटाक से, जल्दी लिखिए। हाँ, हम बगल में एक चीज़ समझाने चाह रहे हैं। ये जो इंटरवल लिए हैं वो a और x1 लिए हैं, उसको फिगर पे हम लिख लेते हैं। a x1 लिए हैं, x1, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको ये बताइए पॉइंट x कहाँ लिए हैं? इसी के बीच में लिए हैं, मान लें यहाँ पर। कोई दिक्कत? फंक्शन ऐसे होगा, मान लीजिए ये जो यहाँ से तैयार हुआ होगा ये क्या कहलाया होगा, और यहाँ से ये जो तैयार हुआ होगा ये क्या कहलाया होगा, एफ एक्स। हमको ये बताइए ये एक ही इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, एक ही इंटरवल, पहले क्या था ए एक्स वन, एक ही इंटरवल है ना। अच्छा देखिए तो दो पॉइंट ए और एक्स, दो पॉइंट इस प्रकार दोनों सेम इंटरवल में है, पता कैसे नहीं चलेगा? सेम मतलब सेम सब इंटरवल, आप जिसको समझ रहे हैं एक ही सब इंटरवल में है ना। तो बताइए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा होगा? इप्सिलॉन से छोटा। ठीक है, तो ये इस दोनों का डिफरेंस मतलब यही चीज़ देखिए, कोनो साइड लिखे फर्क नहीं पड़ता है। एफ एक्स माइनस एफ ए के बीच का डिफरेंस इप्सिलॉन से क्या रहा होगा? छोटा। तो छोटा मतलब ऐसा, इसके जगह पर ई। कोई दिक्कत? ये चिन्ह इसमें कैसे बदला, समझ में आ गया? क्योंकि इसके जगह पर ये रखेंगे तो इस दोनों के बीच का रिलेशन यही वाला है। कोई दिक्कत? प्लस ये सेम रहेगा मॉड में, समझ में आया? कहाँ से?
यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पूरा तो लिखे नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका क्या किए, यूज किए, इसलिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये मिटा दे रख बगल में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। This implies that mod fx less than mod fa plus epsilon। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम बोले थे पुट करना है, पहले मॉड के अंदर था एप्सिलॉन कहाँ था, कहाँ था, ये दोनों मॉड, fa तो मॉड में था, मॉड में रह गया, कोई फर्क नहीं, प्लस एप्सिलॉन ने साइड चेंज किए सिर्फ, ठीक है। अब बोलिए, अब हम नीचे यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर मिटा लेते हैं। एप्सिलॉन वाला बात याद रहेगा, ऊपर मिटा लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू, आपके पास इंटरवल क्या था, ax1। हम लोग इसको फंक्शन लगा के माइनस प्लस कर लिए थे, माइनस प्लस कर लिए थे। अब पुट का बारी आया है ना, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सीधा x1, कोई दिक्कत, x1। यहाँ पे x कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, यहाँ पुट करने जा रहे हैं x1, तो ये हो गया f(x1) लेस देन f a मॉड में प्लस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ से? ये फर्स्ट इंटरवल लिए इतना प्रोसेस हुआ, सेकंड इंटरवल लेते हैं अब। अगेन टेकिंग, हम लोग लेंगे x1 x2, कोई दिक्कत? लेट x बिलोंग्स टू x1 x2 बी एनी यहाँ तो बिलोंग्स टू कहिए दिए, सारा काम तो यहीं खत्म हो गया, सब इंटरवल का सिंबल ही दे दिए, कोई दिक्कत? वी में राइट, वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू f(x), क्या माइनस करेंगे, लेफ्ट विथ फंक्शन f(x1) प्लस f(x1), कोई दिक्कत? ठीक, f(x1) इज इक्वल टू f(x) माइनस f(x1) प्लस f(x1), दोनों साइड मॉड लगा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते चलिए, समझ में आ रहा है विकास? लैंग्वेज था, ऊपर लैंग्वेज था, समझ में आ गया होगा। दिमाग में थोड़ा लेट से अटकेगा, लेट से अटकेगा तो लेट तक रहेगा भी तो अटक के। हाँ, तो समझ लीजिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ, फिर हम लेस देन इक्वल टू यूज कर लें। हाँ, अब यहाँ गड़बड़ी नहीं होगा, हाँ, अब नहीं होना चाहिए इतना। f(x1), कोई दिक्कत? चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट f(x), फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इसमें, इंटरवल बोलिए x1 x2, इसी के बीच में हम एक x लिए हैं, यही फंक्शन है, तो ये बना होगा f(x1) और ये बना होगा f(x), बना होगा ना। इस दोनों के बीच का डिफरेंस मॉड लगा करके पक्का वो एप्सिलॉन रहा होगा, और इस दोनों के बीच कैसा रिलेशन, लेस देन का, ठीक है, लेस देन। इक्वल टू कैसे गायब हुआ, समझ में आया ना? ठीक है, प्लस ये f(x1) मॉड में यूजिंग फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलिए
दिस इम्प्लाइज दैट, पहले सजा लीजिए इसके बाद पुट कीजिएगा, लेस देन fx1 प्लस इप्सिलॉन। आप देखिए तो fx1 का वैल्यू आप निकाल के रखे हैं इक्वेशन 2 में, क्या है भाई fx1 का वैल्यू क्या है? इक्वेशन फर्स्ट से बताइए जरा, सेकंड से। मॉड एफ ए, इसमें मॉड कहाँ है? प्लस एप्सिलॉन, ये इसका वैल्यू लिख दिए और यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन पहले से है। दिस इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन, बोलिए एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन हुआ। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अकेला x बचा है ना, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे बताइए? x2, राइट साइड x2 होगा। पुट x इज इक्वल टू x2, तो ये क्या हो जाएगा? fx2 लेस देन fa मॉड में प्लस 2 एप्सिलॉन। अगेन टेकिंग, उतना दूर नहीं लेना है। तीसरा बोल दीजिए, अब तीसरा सब इंटरवल क्या होगा? x3 नहीं x2 x3, लेट x बी एनी पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत? ये कोई पॉइंट है v में, राइट fx इज इक्वल टू fx माइनस fx 2 प्लस fx 2। दिस इम्प्लाइज दैट fx मॉड में fx माइनस fx2 प्लस fx2 मॉड में। दिस इम्प्लाइज दैट fx मॉड में लेस देन इक्वल टू fx माइनस fx 2 मॉड में प्लस fx 2 मॉड में। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना? एप्सिलॉन, इनइक्वालिटीज सिर्फ लेस देन में, प्लस fx2। कोई दिक्कत? fx मॉड में लेस देन fx2 प्लस एप्सिलॉन। इसके ठीक पहले कुछ वैल्यू निकाल के रखे हैं, उसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3, 2 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे यूजिंग लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? इक्वेशन 3 से वैल्यू बता दीजिए fx2 का, मॉड fa प्लस 2 एप्सिलॉन, और प्लस एप्सिलॉन पहले से। ये कहाँ से लिखे भाई? फ्रॉम नहीं, यूजिंग नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं फ्रॉम 3। बात समझ रहे हैं? वहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लाए तो फ्रॉम 3, और जहाँ का सिर्फ यूज किए तो यूजिंग 1 लिखे। समझ रहे हैं? तो यूजिंग और फ्रॉम में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट fx मॉड में लेस देन fa मॉड में 2 टाइम्स और ये 1 3 टाइम्स एप्सिलॉन। क्या पुट करेंगे बताइए तो? लास्ट आ गए आप, क्या पुट करें? x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? x3। समझ में आ रहा है बात? पुट x इज इक्वल टू x3, पुट x इज इक्वल टू x3 रखेंगे। fx3 मॉड लेस देन मॉड fa प्लस 3 एप्सिलॉन। अब आप बातों को देखिए, यहाँ पे यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3,
इसी टाइप से देखिएगा आप, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 इप्सिलॉन था, और 1 x1 था तो वहाँ, ठीक है। सिमिलरली वी ऑब्टेन, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं देखिएगा, एफ एक्स एन मॉड में लेस देन एफ ए प्लस एन इप्सिलॉन। मॉड भी होगा यार। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये एफ ए क्या है, 2 एन इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या, एन टाइम्स छोटी संख्या, तो जो भी हो ये कांस्टेंट नंबर देगा। क्लियर हो गया? अब ये एन टाइम्स में एक छोटी संख्या इप्सिलॉन दे दिया। अब देखिए ये मॉड एफ ए, इसका मतलब हो गया कि ये ऐसे है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है, ये एफ ए है, तो ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स की चेंज फिक्स है ये, क्योंकि इंटरवल ए से बी है। यस तुरंत 2 मिनट अब हो गया है। ये एफ ए है तो ये फिक्स हो गया ना, तो अब ये फिक्स हो गया तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, मतलब कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स एल के कांस्टेंट। अब देखिए जब हम रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे वहाँ पे लिखेंगे के माइनस इप्सिलॉन, ये एफ एक्स एन टाइम्स में, और ये के प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। और इसको इसके ऊपर लिखेंगे एफ एक्स एन लेस देन के। इसका मतलब होगा कि ये चीज़ जो हमारा है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये डिफिनेशन होगा हमारा बाउंडेड फंक्शन का, बाउंडेड फंक्शन का। ये रियल एनालिसिस में पूरा चीज़ यूज होगा। बात को समझ रहे हैं? ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो ये चीज़ लिख देंगे, और ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो ये चीज़ लिख देंगे, और ये शो करेगा कि ये बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन है। आप लिखे मॉड ऑफ एफ एक्स एन, मॉड एफ एक्स एन लेस देन के। अब इस चीज़ को माइनस इप्सिलॉन करेंगे तो इस साइड, प्लस इप्सिलॉन करेंगे तो इस साइड, ठीक है, और बीच में विदाउट मॉड के। और इसी चीज़ को कहेंगे कि ये बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन का डिफिनेशन है, और इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, तरीका ही है लिखने का। तो समझ गए कि ये चीज़ देखने के बाद तुरंत कर देंगे कि ये बाउंडेड है एफ एन एफ एक्स। दिस शोज दैट एफ एक्स इज bounded in closed interval AB, hence the theorem, इसके बाद अभी मोस्टेट तुरंत लेंगे, थोड़ा सा स्किप। चलिए अब सुप्रीमम इन्फीमम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं इसके बाद। इधर नहीं लिखे थे? हाँ तो ठीक है, काम कर लीजिएगा, खींच लीजिए। इधर लिखे, इधर नहीं अपने लिखा, सारा चीज़ कर सकते हैं अपने से। यूट्यूब पे तो रहेगा ही, दिक्कत क्या है? तो घर में रहकर थोड़ा बच्चे लगता है, गार्जियन मतलब थोड़ा गार्जियन में डर बहुत क्या हम लोग का आते कहीं तो चलिए देखिए यहाँ सुप्रीमम का नाम सुने हैं कभी? सुप्रीमम का नाम सुने, इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, डिस्ट्रैक्शन मार्क्स, फेल। यस हाँ तब तो सुने हैं। पहले वर्ड लिख लेते हैं। डिस्ट्रिक्शन वही लो जैसे 70 हाँ 70+ आ जाए। वर्ड पहले लिख लेते हैं, नीचे वर्ड लिख लेते हैं। सुप्रीमम, दूसरा इन्फीमम, ये लिस्ट अपर बॉन्ड कहलाता है,
ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये वर्ड है, इस सर वर्ड से आप वाकिफ हैं, कुछ कुछ होंगे, लेकिन इसका मेन मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। पहले नंबर पे समझा देते हैं, इसके बाद फिगर पे समझा देंगे। मैक्सिमम, अच्छा एक बात बताइए, रिजल्ट जो मैथमेटिक्स का 12th में आता है वो बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है? बॉन्डेड है। मार्क्स या तो 0 आएगा या तो 100, पार्टिकुलर सब्जेक्ट है। बताइए 29 क्या होगा? फेल। 28 नीचे पूरा फेल। 75 डिस्ट्रिक्शन। 76 79 100 डिस्ट्रिक्ट 75 प्लस होता है डिस्ट्रिक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है। देखिए ये बात तो क्लियर है कि अपर बाउंड जब भी होगा वो ऊपर होगा और लोअर बाउंड जो भी होगा वो नीचे होगा। इस चीज़ का प्रयोग पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर 5 में, वहाँ फर्स्ट पेपर 5 होता ही है, 2 पेपर पार्ट 1, 2 पेपर पार्ट 2, 4 पेपर खत्म, पेपर 5 आपका पार्ट 3 में एंट्री लीजिएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही वहाँ से शुरू होता है, रीमान इंटीग्रेशन। जो आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसका फंडामेंटल थ्योरी है वो, ठीक है। अच्छा ये अपर बॉन्ड होगा, ये लोअर बॉन्ड होगा, बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? अपर बॉन्ड में सबसे, लोअर बॉन्ड में मैक्सिमम क्या है? 29। ये चीज देखिए, ये लोअर बॉन्ड है, या मतलब 0 लोअर हो गया और सब लोअर के अंतर्गत ही आएगा, फेल वाला आएगा। अब बताइए 29 जो है ये लोअर में बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। लोअर के कैटेगरी में क्या है? बड़ा है। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। हाँ, अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, नहीं लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड। बॉन्ड। इस बात को समझे या नहीं समझे? यस। इसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। समझे बात को? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जो लिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना? ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जो लिख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? इनफीमम। इसी का दूसरा नाम क्या है? इनफीमम। कोई दिक्कत? चलिए सुप्रीमम क्या है? तो ये लिस्ट अपर बॉन्ड, ये अपर बॉन्ड है या नहीं है? यस। बात समझ में आया? इस अपर बॉन्ड में इस पॉइंट को क्या कहेंगे? लिस्ट। लिस्ट अपर बाउंड। लोएस्ट कैसे होगा? कितना लगा? 178, एक ठो ही आया था। अच्छा, ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया। लिस्ट अपर बाउंड क्यों? क्योंकि अपर में से ये लिस्ट था। इसको दूसरा, इसका नेमिंग क्या होता है बताइए? सुप्रीमम। फिगर बनाइए तो फटाक से। चल समझो, मैथ में जो नंबर आएगा वो 0 से लेके 100 तक आएगा ना? आएगा ना? अच्छा, जिसको 29 आएगा वो फेल, 28 आया तो भी फेल, 27, 26, 25 इधर सब फेल। अच्छा, ये सब लोअर कहलाएगा ना? लोअर बॉन्ड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लोअर में सबसे ज्यादा नंबर कौन लड़का को आएगा? जिसको 29 नंबर आया हुआ रहेगा। ये लोअर में से बड़ा होगा ना? ये लोअर में से बड़ी संख्या है या नहीं है? लोअर में तो ग्रेटेस्ट है लोअर बॉन्ड में, लोअर बॉन्ड में ग्रेटेस्ट है, तो इसी का नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। दिमाग में बैठा?
और इसका दूसरा नाम है ग्रेट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और इसको इनफिमम कहते हैं क्योंकि फेल वाले कैटेगरी में है तो इनफिमम कहते हैं। कोई दिक्कत? 75 नंबर में डी डिस्ट्रैक्शन लगता है ना, 76 77 से 100 तक सब में डिस्ट्रैक्शन लगेगा। अच्छा 75 से 100 तक में सबसे छोटा संख्या कौन? 75। ये लिस्ट है ना, छोटा मतलब लिस्ट। अपर बॉन्ड वाले में ये लिस्ट है ना, इतना सा ये अपर कहलाया, तो अपर में ये लिस्ट है ना, तो इसका नेमिंग क्या होगा? लिस्ट अपर बॉन्ड। लिस्ट अपर बॉन्ड। क्यों लिस्ट अपर बॉन्ड? समझ में आया? इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? LUB। हेलो क्लास में यहीं क्या बोलो ना, कौन वाला? अच्छा ठीक है, खोज के बताते हैं। ठीक, हाँ तो ये लिस्ट अपर बॉन्ड हो गया ना। अब देखिए इसी का नाम क्या है? सुप्रीमम है, क्योंकि अधिक है तो सुप्रीमम है, तो याद रहेगा सुप्रीमम लिस्ट अपर बॉन्ड, सुप्रीमम लिस्ट अपर बॉन्ड, और इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। क्लियर है? ये पूरा फ्रेम दिमाग में गया। थोड़ा सा एक फिगर दे देते हैं माउंटेन वाला, मिटा दें? ठीक, माउंटेन फिगर दे देते हैं। ठीक है, कोई बात x इक्वल टू ए फंक्शन, ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन fx है, यहाँ x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। अब हमको ये बताइए ऊपर वाले में से छोटा ढूंढना है, ऊंचाई में से लिस्ट ऊंचाई ढूंढना है। ये तो ऊंचाई के अंतर्गत आएगा ही नहीं। ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, इस सब हाइट में से लिस्ट कौन है? ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा बोलिए? लिस्ट अपर बॉन्ड। इसका दूसरा नाम सुप्रीमम, सुप्रीमम। समझ में आया? सुप्रीमम वर्ड पहले भी लिखे थे, वहां लिखे हैं ऊपर में। अब देखिए लोएस्ट, पहले लोअर खोज लीजिए। लोअर, ये लोअर, ये लोअर, और तो लोअर है नहीं, ये तो पॉइंट है, इसमें हम मेजर भी नहीं करेंगे, बाउंड्री नहीं करेंगे। ठीक है, बाउंड्री मेजर करेंगे तो समझने में दिक्कत होगा। अब सब लोअर में मैक्सिमम कौन है? ये वाला, ये है ना। ग्रेटेस्ट है, लोअर में से है बॉन्ड है। इसका नाम क्या था बोलिए? इनफीमम। ऑन ईयर बोल दे, हमको 3 साल लगा है इस चीज़ को समझने में। सोचिए आप लोगों के मिनट में, 5 मिनट में एक तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टाइम तो हो गया है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, कल लिखेंगे। चलिए, बहुत जल्दी थक जाते हैं, लाइट परेशान कर रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर मिलते हैं।